अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले। कल नामांकन का आखिरी दिन है। कांग्रेस आखिर क्या सरप्राइज प्लान कर रही है और क्या राहुल प्रियंका की जगह नया कैंडिडेट उतारेगी? राहुल और प्रियंका को ऐसी कौन सी रिपोर्ट मिल गई जिसकी वजह से कांग्रेस की लिस्ट फाइनल नहीं हो पा रही है? स्मृति ईरानी की कौन सी ऐसी रणनीति है जिससे कांग्रेस कैंप में हड़कंप मच गया है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। अमेठी के चुनाव पर पूरे देश की नजर है। स्मृति ईरानी यहां से लगातार दूसरी बार जीत के लिए जोर लगा रही हैं। इसके लिए वो इलाके में लोकप्रिय पूजा पाठ समारोहों में मौजूद रहकर जनता से अपना रिश्ता और मजबूत कर रही हैं। अमेठी का माहौल राजनीतिक तौर पे पूरी तरह से गर्म समझा जा सकता है। फिलहाल पूजन कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि पूरे पारंपरिक विधि विधान के साथ स्मृति ईरानी इस पूजन कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं और दुख दुरिया देवी महिलाओं के बीच अलग अलग समूह में ऐसे पूजन कार्यक्रम होते हैं अलग अलग गांव में, वहां पर स्मृति ईरानी उस कार्यक्रम को कर रही है। स्मृति ईरानी अपने इलेक्शन में फुल एक्शन मोड में काफी दिनों से हैं। स्मृति ईरानी ने 5 साल में यहाँ के रीति रिवाजों और परंपराओं को अपना लिया है। वो अमेठी की जनता से इस कदर घुल मिल गई हैं, मानो यहीं से उनका पुराना नाता हो। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो कि अमेठी से सांसद भी हैं, लगातार पिछले 1 महीने से कैंप कर रही हैं अमेठी में और लोगों के बीच जा रहे हैं अलग अलग कार्यक्रमों के बीच। और ऐसे ही एक कार्यक्रम में अभी हम हैं जो कि जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के शुक्ल बाजार में यहाँ पे एक कार्यक्रम देख रहे हैं आप। ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक सामाजिक कार्यक्रम है। पूजन पाठ का कार्यक्रम है जिसमें सिर्फ महिलाएं हैं और दुख दुरिया देवी करके पूजा की जाती है। अमेठी में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये पूजा, क्योंकि गर्मी के दिनों में बहुत महामारी पहले फैला करती थी, तो उससे बचाव के लिहाज से पूजा की परंपरा थी कि दुख दुरिया देवी यानी कि दुख दूर कर दे देवी, उस देवी की पूजा की जाती है। और स्मृति ईरानी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत की अगर बात करें तो उसमें से एक है कि महिलाओं के बीच उनकी जबरदस्त पैठ, महिलाओं के बीच उनकी जबरदस्त स्वीकार्यता, उनका महिलाओं के साथ कम्युनिकेशन बड़ा सहज होता है, बहुत आत्मीयता के साथ होता है। और ये उनकी एक बड़ी राजनीतिक ताकत रही। 2019 के चुनाव में जो जीत हासिल हुई थी उसमें भी ये माना गया था कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर उनके पक्ष में मतदान किया था। और इस तरह के पूजन कार्यक्रम को अगर आप देखें तो हर एक इलाके में ऐसे पूजन कार्यक्रम जब होते हैं तो कोशिश ये रहती है स्मृति ईरानी की कि उन कार्यक्रमों में वो ज़रूर जाएं और उसी तरीके से शिरकत करें, उसी पारंपरिक तरीके से शिरकत करें उस कार्यक्रम में जिस तरीके से उस पूजा की महत्ता है। मई में अमेठी की महिलाएं अपने सुहाग और परिवार की सलामती के लिए दुखदारिया माई की पूजा का आयोजन करती हैं। स्मृति ईरानी भी इन पूजा समारोहों में शामिल होकर महिलाओं के साथ कनेक्शन और वोट दोनों पक्के कर रही हैं। ये दुखदुरिया का कार्यक्रम बृहस्पति को होता है जिसमें सुहागनें कामना करती हैं कि उनका सुहाग बना रहे, परिवार समृद्ध हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो। उत्तर भारत में विशेषतः पंजाब, दिल्ली, एनसीआर के क्षेत्र में आप देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश में विशेषतः यहाँ पर ये प्रथा है कि महिलाएं बिना कुछ भोजन किए, बिना कुछ पानी पिए वो आती हैं और असनी मैया की पूजा करती हैं। अब पूजा अपने सुहाग के सुरक्षा के लिए होती है, परिवार के अच्छे स्वास्थ्य समृद्धि के लिए होती है। तो निश्चित रूप से परिवार ये जानते हैं कि ये तभी संभव होगा जब एक स्थिर सरकार जो पूरे राष्ट्र के विकास को समर्पित हो ऐसी सरकार बने। तो निश्चित रूप से माई के चरणों में हम सब प्रधान सेवक जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और राष्ट्र की उन्नति के लिए भी माई के सामने माथा टेकते हैं। स्मृति ने अमेठी की जनता से जो कनेक्ट 5 साल में बनाया है, वैसा कनेक्ट राहुल गांधी 15 साल सांसद रहने के बाद भी नहीं बना पाए। स्मृति उन्हें चैलेंज कर रही हैं कि अमेठी के डेवलपमेंट के एजेंडा पर वो जहां चाहें बहस कर लें। आज मेरी उनको खुली चुनौती है, किसी भी चैनल को वो स्वयं चुने, पत्रकार वो स्वयं चुने। मैं चाहूंगी कि अमेठी में उन्होंने 15 साल क्या काम नहीं किया और 5 साल मैंने कितना काम कर दिखाया, इसके ऊपर चर्चा हो जाए कि उनकी नीयत क्यों नहीं थी अमेठी में काम करने की, उनकी नीति में पाखंड क्यों था और उनके नेतृत्व में इतनी शिथिलता क्यों थी कि अमेठी में 15 वर्ष वो लापता सांसद के नाम से जाने गए। दूसरा, निश्चित रूप से उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब वो यहाँ आएंगे
तो जीत का दावा तो कांग्रेस पार्टी कर ही रही है। तो कौन सी सीट छोड़ी जाएगी? वायनाड छोड़ेंगे कि अमेठी छोड़ेंगे? मैं आज खुली चुनौती उनको देती हूँ, वो अपना चैनल चुने, अपना पत्रकार चुने, अपने समर्थकों के साथ खड़े रहें। मैं अकेली आऊंगी चर्चा करने के लिए, बशर्ते वो चर्चा के लिए तैयार हूँ, क्योंकि क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से चाहेगी कि दोनों प्रत्याशियों के बीच में अमेठी के लिए विशेष क्या क्या उनके स्वप्न हैं, जनता के क्या क्या अपेक्षाएं हैं जिसपे खरे उतरना है, और क्यों 15 साल अमेठी का समय उन्होंने कहीं ना कहीं गवाया विकास की दृष्टि से, उसकी जवाबदेही उनकी निश्चित रूप से बनती है। 5 साल में ही स्मृति ईरानी ने कैसे अमेठी की जनता का दिल जीता। ट्रॉमा सेंटर बनवाया, सड़कें बनवाई, नल से जल योजना दी, गर्ल्स इंटर कॉलेज बनवाए, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी बढ़ाई, गुंडागर्दी पर लगाम लगाई। इसलिए अमेठी की जनता जो पहले गांधी परिवार पर मुहर लगाती थी, अब स्मृति ईरानी के साथ खड़ी है। राहुल गांधी तो कहते हैं कि वायनाड जाते हैं तो वहाँ कहते हैं ये मेरा परिवार है, अमेठी आते हैं तो कहते हैं ये हमारा परिवार है। उनका कौन कौन सा परिवार है, कितने परिवार हो जाएंगे उनका? अमेठी वाले क्या कह रहे हैं? अमेठी वाले कह रहे हैं कि दीदी जीतेंगी। सड़क बनवाया है, तमाम गुंडेगर्दी खत्म की है, तमाम सड़कें बनी हैं, सबको सामान, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका साथ, सब किया है दीदी जी ने। नहीं है, हर जगह पहुंच रही हैं दीदी, और इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा था गांव का, उसमें आई हैं, तो अब इससे अच्छा और क्या बताया जाए। और सब विकास हो रहा है बराबर। हम लोग गांव में आने जाने का रास्ता नहीं था, रास्ता है, पानी है, सब कुछ तो मिल रहा है। और राहुल गांधी कभी यहाँ आए ही नहीं, राहुल गांधी तो यहाँ कभी आए ही नहीं, और दीदी कई बार आ चुकी हैं यहाँ। जितने बार सांसद थे कभी भी नहीं आए यहाँ। और ये जो देवी जी की पूजा हो रही है, दुख दुरिया देवी जी, किसका दुख दूर होने वाला है चुनाव में? ये दीदी का। राहुल गांधी गए काम से, उसका काम हो गया, भाजपा का और उसका कोई अर्थ नहीं होना। क्या कह रही है? जल जीवन अमेठी में दीदी स्मृति ईरानी बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। और जल जीवन मिशन, लोगों को पानी भी मिल रहा है, इससे घर घर जल नल जो है लग रहा है, इससे गरीब लोगों को बहुत। कांग्रेस के लोग बहुत उत्साहित हैं कि राहुल गांधी आ रहे हैं। वो तो फर्जी बातें कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे बात बना रहे हैं। स्मृति ईरानी के अमेठी में आने से पहले 2009 में राहुल गांधी 3,70,000 से जीते थे। 2014 में स्मृति ईरानी के आने पर वो सिर्फ 1,07,000 वोट से जीत पाए और 2019 में 55,000 से हार गए। 2014 में चुनाव हारने के बाद भी स्मृति ईरानी ने अमेठी की जनता से अपना कनेक्शन नहीं तोड़ा, लेकिन 2019 में हारने के बाद राहुल गांधी यदा कदा ही अमेठी में दिखे। इससे जो लोग कभी कांग्रेस के साथ थे, अब वो भी निराश और नाराज हैं। अमेठी स्मृति ईरानी को लाइक कर रही है। क्यों कर रही है? वो यहाँ काम कर रही हैं और यहाँ की धरोहर है। वो 19 में जीती है, 14 में नहीं जीती। वो आप संपर्क बराबर बनाए रखी और बनाती हैं, और लोगों से संपर्क, जनसंपर्क उनका रहता है। राहुल जी कभी नहीं आते। दीदी स्मृति ईरानी आएंगे, फिर अब की बार आएंगे, क्योंकि उनका काम ऐसा है कि जो है जनता उनको चुन रही है। फिर जो विकास करेगा, जो विकास हुआ है, जो होगा, वो आप लोगों को भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है। ठीक है, बस हमको चाहिए रोजगार, हमको चाहिए नौकरी, हमको चाहिए महिलाओं को जो है आज के टाइम मिलना। कहीं कोई यहाँ पे प्रशिक्षण खुले हुए हैं जो कि गरीब महिलाएं की कहीं पे 8-10 हजार रुपए कमा सके। ठीक है, 5 किलो राशन से पेट नहीं भरेगा। दीदी बराबर हर 15 दिन पे, 20 दिन पे यहाँ आती है। और जब राहुल गांधी आते थे तो कुछ चुनिंदे लोग उनका काम करते थे, और यहाँ दीदी आती हैं तो जनता से बराबर उनका संवाद होता है। स्मृति ईरानी बीते 3 महीने से लगातार अमेठी के अलग अलग ब्लॉक में लोगों के साथ मेल मुलाकात कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीता गोस्वामी है। क्या कह रहा है इस बार अमेठी? अमेठी कह रहा है भाजपा ने हमारे लिए काम किया है, आगे भी काम करेगी, इसलिए हम उन्हीं का साथ देंगे। राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो आ रहे हैं। गांधी के तो राज्य में बहुत, जैसे बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, बहुत ऐसे कर्म कांड हुआ जाए, उन्हें तो लाने का विचार नहीं है। राहुल प्रियंका की बात आप लोग नहीं सुनोगे? नहीं सुनना उनकी बात वो यहाँ आना नहीं चाहे, ना आएंगे कभी। दीदी के अलावा यहाँ कोई नहीं रहेगा, रानी के अलावा यहाँ कोई आएगा नहीं। विकास हुआ है दीदी के आने से और होगा। ये महिलाएं, कुछ ऐसी महिलाएं हैं बेरोजगार हैं, कुछ गरीब ऐसा परिवार है जैसे जहाँ बहन बेटियां पढ़ने नहीं जाती, उनको जैसे कोई सिलाई केंद्र है फ्री में खुलवा के देना चाहिए, और जो गरीब महिला उनके लिए कोई रोजगार इनको लाना चाहिए। अभी कोई ऐसा बहुत पिछड़ा गाँव है कि हमारे
एरिया में ये सब चीज नहीं है। स्मृति ईरानी थोड़ा सा साथ हमारा देगी तो और हम इनका साथ देंगे। राहुल प्रियंका की बात क्यों नहीं समझ में आएगी? कभी नहीं आएगी, वो ना अच्छे थे ना रहेंगे। जब तक राजीव गांधी का तब तक तो अच्छा था, जब से प्रियंका और राहुल आए हैं इनका, सोनिया का इनका साथ हमारे लिए अच्छा नहीं है। उनके नामांकन में भारी भीड़ जुटी थी, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति है। बीजेपी ने कांग्रेस के एक और गढ़ रायबरेली से कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। 2019 में सोनिया गांधी को टक्कर देने वाले दिनेश प्रताप सिंह को फिर बीजेपी ने मैदान में उतारा है। कौन है दिनेश प्रताप सिंह, जिन पर बीजेपी को भरोसा है कि वो कांग्रेस के रायबरेली गढ़ में भगवा फहरा सकते हैं? दिनेश प्रताप सिंह योगी सरकार में स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं। 2018 में बीजेपी ने उन्हें एमएलसी बनाया था। इससे पहले 2010 और 2016 में कांग्रेस के टिकट पर दिनेश प्रताप सिंह एमएलसी रह चुके हैं। दिनेश प्रताप सिंह के नाम का जब ऐलान हुआ तो रायबरेली के अनिरुद्धपुर गांव में ग्राम सभा कर रहे थे। दिनेश प्रताप सिंह पिछले 6 महीने से रायबरेली में सुपर एक्टिव हैं। मैं अपनी पार्टी को, अपने नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दिनेश आपकी कसौटी पर खरा उतरेगा, रायबरेली में कमल खिलाएगा। मैं गांव का आदमी हूं, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, कैसे वोट मांगा जाता है, कैसे लोगों की सेवा की जाती है, कैसे दुख में शामिल हुआ जाता है, कैसे सुख में शामिल हुआ जाता है, ये मैंने अपने गांव गली से सीखा है। मैं गांधी परिवार में जन्म नहीं लिया हूं, मैंने सोने के चम्मच से चांदी की थाली में खाना नहीं खाया है। मैं गरीब घर का बेटा था, सामान्य किसान का बेटा था। अपने हाथ कोन गोणे, मेड़ बांधे, हल चलाए, 5 ढोए, छपरा छाए, खटिया बिनी, इस जीवन से जीवन जी करके इस मुकाम तक पहुंचा हूं। गरीब का दर्द कैसे बांटा जा सकता है, गरीब का सुख कैसे बांटा जा सकता है, रायबरेली के आम आदमी की कसौटी पर कैसे खरा उतरा जाता है, दिनेश सिंह भली भांति जानता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की शक्ति भी जानता है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव की गलियों में कमल खिलाने के लिए आतुर है और मैं भरोसा दिलाता हूं देश को, देश की जनता को कि रायबरेली से नकली गांधियों की विदाई तय है। बीजेपी कैंडिडेट दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली में पंचवटी में रहते हैं। पंचवटी परिवार का रायबरेली की राजनीति में बड़ा दखल है। उनके भाई राकेश सिंह रायबरेली की हरचंदपुर सीट से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष भी इनके परिवार में रह चुके हैं। अब सवाल है कि क्या दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस का रायबरेली गढ़ ढहा पाएंगे? 2014 में रायबरेली में सोनिया गांधी को 5,26,000 वोट मिले थे, बीजेपी के अजय अग्रवाल को 1,73,000। लेकिन 2019 में सोनिया गांधी को 5,34,000 वोट मिले तो बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 3,67,000 वोट मिले। मतलब बीजेपी के वोट शेयर में 17% से ज्यादा का जंप आया। वहीं सोनिया गांधी के वोट शेयर में 8% की गिरावट आई। 2019 में अमेठी गंवाने वाली कांग्रेस पर 24 में रायबरेली गंवाने का खतरा क्यों है? रायबरेली में दलित 34%, ब्राह्मण 11%, ठाकुर 9% हैं। गांधी परिवार यहां दलित, ब्राह्मण और ठाकुर वोट की बदौलत एक छत्र राज करता रहा है। लेकिन दलित मतदाता मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस से दूर जा रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह ठाकुर बिरादरी से हैं, लिहाजा कांग्रेस का ठाकुर वोट भी खिसक चुका है। रायबरेली सदर से ठाकुर विधायक अदिति सिंह भी बीजेपी में आ चुकी हैं। रायबरेली के बड़े ब्राह्मण चेहरा मनोज पांडे भी सपा छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। लिहाजा इस बार रायबरेली में जो लोकल समीकरण बन रहे हैं वो कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। कांग्रेस का चाहे जो पत्ता आएगा वो हारेगा, ये मैं जानता हूं।